वो वहाँ जैसे दर्शन करने गए हम बेला माता जी, तो वहाँ मेरे को अच्छा फील हुआ, तो गाना भी चल रहा था वहाँ बाहर, तो एकदम डांस करने लगे। मुझे भी गट्टी कर देते, मैं भी आ जाता। मेरे तो घर के बहुत पास है। शुरू से इनको बहुत शौक है शादी ब्याह वगैरह में इस ढंग से डांस वगैरह करने का। बहुत खुशी महसूस होती है, अच्छा फील करते हैं। कहीं मंदिर वगैरह में भी जाते हैं तो उन सब से बिल्कुल दूर हो गए। घूमने फिरने के लिए कहीं ले जाओ तो नर्वस, मुझे नहीं आना, बहुत इच्छा ही नहीं होती, थे बिल्कुल कहीं भी कुछ भी करने का, घर में फिर इसके बाद जब हुआ आफ्टर सर्जरी 10-15 दिन बाद ही हम वहाँ गए थे। हमारे बेतला माता जी है, उनका घर पास में, वही माता जी का मंदिर है, वहाँ दर्शन करने गए। तो इनको अंदर से इतनी खुशी हुई, तो माता जी की कृपा से, डॉक्टर की कृपा से मैं ठीक हो गई। तो इन्होंने खुद ने ही वहाँ अकेले डांस किया डांस किया, और बहू साथ थी, बहू को बहुत अच्छा लगा, उन्होंने उसका वीडियो बना दिया। तो देखो मम्मी, वाह मम्मी क्या हो रहा है। था कि ये चल नहीं पा रहे थे, बट वो जो एक चाल में हमेशा एक पेन होता है या फिर एक डिस्कम्फर्ट होता है, वो था कि मुझे थोड़ा बहुत भी चलना पड़े तो हमेशा एक परेशानी रहती है। मुझे बाहर जाने से पहले बहुत बार सोचना पड़ता है कि वहाँ चलना पड़ेगा, वहाँ कितना कहाँ बैठना पड़ेगा, कहीं नीचे तो नहीं बैठना पड़ेगा। तो ये जब भी मैं बोलता हूँ लाइफस्टाइल में एक हमेशा डिस्कम्फर्ट रहता है। रात में पेन होते हैं, नाइट पेन्स होते हैं, जो फैमिली फंक्शंस अटेंड करना, जैसा इन्होंने बताया इनको डांस करना पसंद था, बहुत सारी हॉबीज अपने आप को किल करनी पड़ती हैं। फिर आपका फैमिली टाइम जो होता है उसमें कई बार फंक्शंस में आपको अवॉइड करना पड़ता है। तो ये बहुत सारी सोशल, ऐसा नहीं फिजिकल पेन भी, एक सोशल चीजें भी बहुत ज्यादा होती है। तो ये सब उससे आए थे। फिर बहुत एक डर जो एक ऑलमोस्ट आई वुड से हर एक पेशेंट में होता है सर्जरी के लिए, वो था। तो उस बारे में हमने इनको बात की, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने समझा भी, सुना भी, जो डर था उसको। फिर हमने जो इनिशियल कई लोगों का डर होता है कि सर्जरी में पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, उस बारे में बात की कि हम रोबोटिक्स से कर रहे हैं सर्जरी। तो रोबोटिक्स के फायदे यही है कि इंसिजन भी बहुत छोटा आता है, मसल को ज्यादा ओपन नहीं करना पड़ता है, और बोन में काफी जो डैमेज है वो कम होता है, और एक्यूरेसी बहुत होती है। पेशेंट स्पेसिफिक सर्जरी होती है, तो उससे रिकवरी बहुत फास्ट होती है। और उसी का जैसा बताया अनुभव है कि हॉस्पिटल में ही हमने आंटी को फर्स्ट डे पे चलाया था, सीढ़ी चढ़ना उतरना किया, एंड नाउ इट्स ऑलमोस्ट 6 वीक्स, 6 हफ्ते हुए हैं। मेरे को भी देख के अभी आए थे 5-10 दिन पहले, तो याद नहीं आया कि कौन से घुटने का ऑपरेशन किया है। तो वो थेरेपिस्ट भी वो भी कंफ्यूज हो जाते थे। मेरे को करवाने आते थे एक्सरसाइज, हाँ, तो उन्होंने चलाते थे वो एक्सरसाइज के बाद, तो वो भी कंफ्यूज हो जाते कि किस पाँव में आपके ऑपरेशन कौन से पाँव में करी है। 10 दिन के बाद भी वो कंफ्यूज हो गए। और सुना था कि बहुत पेन होता है। ऐसा वो गलतफहमी है कि बेड पे ही रह जाते हैं कुछ। वो तो मेरे को डर नहीं था, बेड पर ही रह जाते, बस वो पेन का डर। ये भी एक बहुत बड़ी, ऑपरेशन के बाद पेन बहुत होता है, जैसे वो सुनना करते हैं निकलता है, उसके बाद थोड़ा पेन होता है, तो वो डर लग रहा था। बाकी ऐसा पेन ऐसा खास हुआ भी नहीं मेरे तो। नहीं, मम्मी पूछती रहती है कि मेरे तो बहुत दर्द रहता था, तेरे तो रहा ही नहीं इतना, तो आराम से घूम रही है। तो बेसिकली क्या होता है, पेशेंट 2 तरीके से आते हैं, एक ऑलरेडी डिसाइड करके आते हैं, एक कंफ्यूज्ड आते हैं। ठीक है, तो 90% जब बात करते हैं, अपनी जो झिझक होती है वो निकल जाती है, तो एक बार वो कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। डर जरूर बना रहता है। डर तो देखो सर्जरी, जैसे हमारा भी एग्जाम होगा तो एग्जाम देने के बाद ही खत्म होता है, तो ये सर्जरी भी एक तरीके का एग्जाम है कि सर्जरी होने के बाद वो डर खत्म होता है, या फिर ऑपरेशन थिएटर में एक बार घुस गए तो तब तक का वो डर बना रहता है। बट जो एक कॉन्फिडेंस है कि हाँ कुछ नहीं होगा, सब ठीक है, वो चीज यूजुअली जब हम पेशेंट से फर्स्ट टाइम बात करते हैं, उनको समझाते हैं कि इन सब चीजों का हम ध्यान रखेंगे, आपके साथ ऐसा ऐसा होगा, तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को समझ में आ जाता है। एंड सबसे अच्छी बात, जो और पेशेंट्स होते हैं जिनसे वो बात करते हैं, वो एक बहुत कंफर्ट देते हैं। अब मैम के केस में क्योंकि उन्होंने अपनी मदर का पेन देखा था इसलिए वो डर था, बट अब जैसे आपसे अगर कोई मिलेगा तो आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, तो शायद दूसरे पेशेंट उस चीज से वो डरे, वो चीज कम हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस पेशेंट के
बहुत रोल प्ले करते हैं, खुद को भी मोटिवेट करने के लिए और पेशेंट्स को भी मोटिवेट करने के लिए, और डॉक्टर्स को तो अच्छा लगता ही है डेफिनेटली। स्टिचेस खुलवाना आए थे 15 दिन बाद, तब डॉक्टर साहब के काफी पेशेंट बाद, तो इन्होंने जिस 2-3 ने मेरे से बात करना चाहिए, लेकिन मेरे से नहीं करी, इन्हीं से करी। फिर इन्हें घूम के दिखाया उनको, सबको बोला, फिर वो बोल रहे थे कि नहीं हम भी एक करवा लेंगे। फौजी थे ना एक, हाँ, कभी टेढ़ा हो गया। Yes. वो परेशान हो रहे थे, इसने कहा कुछ नहीं, आप बहुत अच्छे हो जाएगा, देखो मेरे को देखो, घूम के दिखाया उनको बहुत अच्छा लगा। पास बिठाया, उन्होंने कहा आपको कितने दिन हुए? 10-15 दिन हो गए, और मैं उस दर्द से तो उसी दिन मुक्त हो गए, सेम डे, मतलब वो दर्द तो खत्म हो गया चली में उठ के। जो पहले हो रहा था उससे तो वो दर्द तो उसी दिन खत्म, उसी दिन। बहुत ज्यादा परेशान थी रात को, जब जाना वॉशरूम वगैरह जाना तो उसको उठ नहीं पाते पहले। हाँ, बिफोर सर्जरी बेड पकड़ेगी, फिर अलमारी वगैरह दीवार को पकड़ेगी, 2 मिनट खड़ी रहेगी, फिर जाके चल पाती। तो बहुत ज्यादा पीड़ा, और लास्ट में तो इसको ऐसा लगने लग गया, लोगों को देखती थी तो मैं क्या जीवन में ऐसा चल पाऊंगी, ऐसा इसने बोला कई बार। दूसरे जैसे चल रहे तो मेरे को लगता था मैं भी कभी चलूंगी ऐसे। इतना सा चलना भी मतलब बहुत भारी लगता। बहुत सही। कुकिंग का इतना शौक, कुकिंग बंद हो गई, डांस का शौक, डांस बंद हो गया, सारी चीजें बंद हो गई, बस खाली बेड पे है बस। घूमना फिरना, प्रयागराज वो कुंभ का मैंने टिकट भी करवाया, पर वो थोड़ा भी ज्यादा पेन हो गया, कैंसिल करवाया था। दोनों का टिकट करवाया था, दोनों का टिकट था माया कुंभ में जाने का, कैंसिल हुआ, फिर मैं को अकेले ही जाया। उससे पहले गए थे मेघालय वगैरह, वहां पे फिर उसके पहले तो दर्द हुआ, 6 महीने पहले दर्द हुआ, पर वो मैं सही नहीं घूम पाई। गई थी जरूर इनके साथ सही तरीके से। उनके बाद ही इन्होंने डिसाइड किया, मेरे को लगता है आप सर्जरी करा लेते हैं। मैं यूँ सोचती हूँ कि मतलब वो कैसे रहते हैं सर। मैं ज्यादा समय नहीं रही इतने दर्द में। पेन किलर मैंने बिल्कुल नहीं लिया, पेन सह के ही मैंने मतलब इसको चेक किया। मैंने कहा इसको पेन किलर ले लूंगी तो पता ही नहीं चलेगा, मैं काम करती रहूंगी, ये टेढ़ा हो जाएगा बहुत ज्यादा। पेन किलर मैंने लिए ही नहीं, अभी बहुत कम लिए। आपके रियल मामा आपके दोनों टेढ़े हो गए, और इसी मारे डर के सर्जरी नहीं करा रहे। कॉलेज के प्रिंसिपल रहे वो, और ये बुला रही है कोई आओ देखो मुझे। उन्होंने कहा मैं आएंगे, वो देखेंगे। वही ये जो डर है ना, ये बहुत बहुत बड़ी चीज है। पर ये एक बार आप उसको फेस करें, या मिलें, या फिर पेशेंट से मिलें, या डॉक्टर से मिलें, उसी तरीके से ये सॉल्व हो सकता है, उससे बच के। और क्या होता है, जो जिस बीमारी को जितना बढ़ा लेगा, फिर उससे रिकवरी में उतना ही टाइम लगता है। अब अगर जैसे इन्होंने बहुत टाइम इसे सहा नहीं, इन्होंने बोला नहीं मुझे इससे मुक्ति चाहिए। हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं, बिल्कुल जाना तो लेती थी, बाकी नहीं मैंने कभी। बिल्कुल पाँव टेढ़े होते हैं, सालों से 15-15 साल 20-20 साल से झेल रहे हैं, चल ही नहीं रहे, 2 लोग उठा रहे हैं। मतलब मुझे लगता है उन्होंने अपनी जिंदगी पता नहीं क्यों ऐसे करी है, बस उस डर की वजह से। जैसे ये बता रहे हैं इनके मामा जी के पाँव भी बहुत टेढ़े हो गए, तो मुश्किल में है। चाल ही बदल दी। और बहुत सालों से, उनको तो काफी साल हो गए होंगे इस चीज में, काफी साल। तो ऐसे मरीज, ऐसे मरीज जब आई थिंक ये सर्जरी इसी चीज के लिए बहुत बेनिफिशियल है। आपकी फ्रीडम ऑफ लाइफ, इंडिपेंडेंस, जो नॉर्मल आपको करना चाहिए उसके लिए। आजकल जो एज है, अपनी लाइफ जो है, वो ऐसा थोड़ी कि 50 साल में खत्म हो जाती है, 60 साल में खत्म हो जाती है। आजकल हम आराम से 80-90 साल 95 साल जीते हैं। तो हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि 60 साल के बाद हम 90 साल या जितने भी साल जिएंगे हम दर्द में जिए। बहुत बड़ा टाइम होता है 20, 25, 30 साल झेलना। और आजकल की जो लाइफ है, इसमें मोस्टली फैमिलीज न्यूक्लियर हो गई हैं, बच्चे बाहर चले जाते हैं, सब पेरेंट्स भी अलोन है, तो ऐसे में और डिपेंडेंस हो जाता है। तो इससे बेटर है इस चीज को नहीं करा के कि हम बेड पे आ जाएंगे, बल्कि इसको फेस करके, इसको करा के और इंडिपेंडेंट हो जाएं। यही चीज 10-20 साल झेल के 80, 95 में, 85 में जब बिल्कुल ही बेड रिडन हो जाएंगे, तब करा के क्या फायदा है। तो ये मेरा इसमें ओपिनियन रहता है पेशेंट्स को भी, कि आप इसको झेलो मत। इसका सोल्यूशन नहीं है एक बार वो टच हो जाए, टेढ़े हो जाए, तो वो फिर जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि पंचर टायर में हवा भरने जैसा है। अगर आप दवाई लेते रहोगे तो, या फिर पंचर खराब टायर में आप हवा भरते रहो,
जैसा सोल्यूशन है वैसा ही करना है। दर्द है, घुटना खराब नहीं है तो दवाई एक्सरसाइज से होता है, बट अगर बहुत ज्यादा खराब हो गया है, दवाइयाँ फिजियोथेरेपी इन सबसे फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये सोल्यूशन बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन। और आजकल के एडवांस टेक्नोलॉजीज इन सब की मदद से, फिजियोथेरेपी, सब चीज़ों से इसकी रिकवरी 100% होती है। ऐसे यूजुअली नहीं होता है कि पेशेंट परेशान हो। उम्मीद से ज्यादा अच्छी मेरी। अच्छा, इतना हमें भी नहीं था उम्मीद कि इतनी वो तो मेरे भैया भी डॉक्टर है चित्तौड़ में, तो वो भी बोल रहे थे, उन्होंने मम्मी का देखा था, मम्मी पास ही रही थी उनके ऑपरेशन, तो क्या आपके तो बहुत जल्दी रिकवरी हो रही है। मतलब सब जने यही कहते, ऑपरेशन भी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा किया। बहुत बढ़िया, वो वीडियो भी है। अंदर से बहुत खुशी हुई तो एक नया जन्म हुआ, तो मैं वापस ईश्वर के यहाँ डांस कर पा रही, और उस खुशी में खुद ही अकेले कर ले, कोई नहीं था। क्या बात है। एक्चुअली सर्जरी मोस्टली हम आई वुड से सभी पेशेंट्स की बहुत अच्छी होती है, बट कौन सा पेशेंट कितना मोटिवेटेड है ठीक होने के लिए, इसका फर्क रिकवरी में मैंने हमेशा देखा है। इसमें क्या होता है कि सर्जरी के पहले भी जो पेशेंट्स एक्टिव होते हैं वो जल्दी रिकवर होते हैं। तो जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं उनका अच्छा होता है। कई लोग जो एक्टिव नहीं होते हैं, डरे होते हैं, या फिर मैंने ये भी देखा है कि आसपास वाले आपको कैसे मोटिवेट कर रहे हैं उसका फर्क पड़ता है। कई लोग जो साथ वाले डर के और नहीं आप तो कुछ मत करो, रहने दो, धीरे धीरे करेंगे, ये एक्चुअली और नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। पर जो साथ वाले अगर मोटिवेट करेंगे कि नहीं आपको करना है, जल्दी ठीक होना है, एक्सरसाइज अच्छे करिए, खूब चलिए, तो इसका इम्पैक्ट से ऊपर इम्पैक्ट मैंने नहीं देखा। मैं बोलूँ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, सर और मैम ने एक दूसरे को जो सपोर्ट किया है फुल, दैट इज सुपर्ब। एंड अर्ली रिकवरी का यही एक फायदा जो तरीका है ना, कि जो साइड सपोर्ट है, जो साथ में वालों का सपोर्ट है, बहुत एसेंशियल है हमेशा। नहीं, और एक्सरसाइज का भी शौक होता है ना, एक्सरसाइज में शुरू से योगा, यस 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 यस, उससे भी बहुत बेनिफिट। जो अभी जो सर बता रहे हैं फिजियोथेरेपी वगैरह, वो पहले से करती हुई है, तो उससे भी उठाने में, करने में बहुत दिक्कत नहीं आई मेरे को। एक्सरसाइज से ऑपरेशन के बाद भी दिक्कत नहीं, पहले से सब उठाना ये मैं करती थी पहले। तो ये अर्ली रिकवरी में बहुत फायदा देता है जो मैम कर रहे हैं ना। तो मेरा तो हमेशा यही रहता है कि पेशेंट ही दूसरे पेशेंट को एक अच्छे से बताए कि ऐसे झेलने की जरूरत नहीं है, इस चीज से मुक्ति पाई जा सकती है, वो भी बड़ी आसानी से। ये पहले के जमाने में इस सर्जरी को बहुत ही आई वुड से खौफनाक या बड़ी सर्जरी बोला जाता था। आजकल मुझे लगता है ये फ्रैक्चर से ज़्यादा आसान सर्जरी है, क्योंकि बहुत ही रेगुलराइज तरीके से इसको किया जाता है। मुश्किल से 20-25 मिनट, आधा घंटा लगता है एक्चुअल सर्जरी में। एंड जिन तकनीकों से हम कर रहे हैं उससे तो ऊपर टाके वाके देने की भी ज़रूरत नहीं होती है। पहले दिन से पैर मोड़ना वगैरह, खड़ा होना सब पेशेंट कर पाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है वॉशरूम जाने के लिए। उस तो किसी पे डिपेंडेंस नहीं है। जो डर होता है कि पलंग पे आ जाएंगे, हमारी कौन सेवा करेगा। कई पेशेंट होते हैं मेरे तो बच्चे बाहर हैं, हम कैसे सर्जरी कराएं, जैसे सर के केस में भी यूजुअली सीता। तो आई वुड से कि एक दूसरे का सपोर्ट काफी होता है। ऑब्वियसली बच्चे जो होते हैं वो एज अ सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट बहुत जरूरी है होना, बट उस वजह से कि वो अभी नहीं है, अवेलेबल नहीं है, जो भी वजह से अपन उस दर्द को ना झेलें या परेशान नहीं हो। क्योंकि मैंने ऐसे भी इंस्टेंसेस देखे हैं कि बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, ऑब्वियसली सबका अपना वो रहता है। कई बार पेशेंट गिर जाते हैं तो कोई और फ्रैक्चर और इंजरी हो जाती है उनका वेट करते करते, वो फिर एक डिसेबिलिटी में ऐड हो जाता है। हाँ, डिसेबिलिटी में ऐड हो जाता है, बैलेंस बिगड़ने लगता है। जैसे ही वो ज्यादा दर्द होता है फिर बैलेंस पूरा शरीर का बिगड़ता है। यस यस, मैं भी गिरती गिरती बच जाती थी। घुटनों में दर्द से फिर चाल चेंज हो जाती है, कमर में दर्द होने शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें, जैसे यूं चलते चलते भी यूं जैसे रास्ते में चल रहा है तो यूं बैलेंस बिगड़ता।
वो एकदम से दर्द आता है ना, चाल खराब हो जाती है, लचक आ जाती पहले है। से पूरा बिगड़ जाता है घुटने के। हाँ मतलब करवा लेना चाहिए, गिरो उससे तो और दूसरी वो हो जाए। सहने की जरूरत नहीं है, मतलब अगर दवाइयाँ और फिजियोथेरेपी डेफिनेटली, देखिए मैं ये नहीं बोलूंगा जो आप बोल रहे हैं कि हर एक घुटने के दर्द में ऑपरेशन की जरूरत है, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। 100 में से जिनको बहुत तकलीफ है, मुश्किल से 2 या 3 पेशेंट्स को जरूरत होती है। सिर्फ वही लोग जिन्होंने बाकी सब ट्राई कर लिया है, बिल्कुल ही हालत खराब हो गई है और उनमें से कोई चीजें काम नहीं कर रही है और बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है हालत, उन लोगों को सर्जरीज के बारे में डेफिनेटली सोचना चाहिए। हर घुटने के दर्द में इनिशियल जो घुटने का दर्द है वो तो दवाइयों और एक्सरसाइज से ही ठीक हो जाता है, प्रिकॉशन से। सिर्फ वो लोग जिनको ये सारी चीजें हेल्प नहीं कर रही हैं या सिवियर हो गया, उन्हीं को सर्जरीज की सलाह दी जाती है और उन्हीं को फायदा होता है अच्छे से।